अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आजकल भारतीय चीफ बिपिन रावत मुसलसल पाकिस्तानी फौज पर इल्जामात लगा रहे हैं और ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से कश्मीर के पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल जाती है। बर्फ के तोदे गिरने से भारत के कई फौजी जवान उनके नीचे दब गए हैं। सारा साल भारतीय मीडिया पाकिस्तानी फौज को लेकर अजीबोगरीब इल्जामात लगाता रहता है। कभी कहता है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से हमारे गांव तबाह हो रहे हैं, तो कभी कहता है कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर से सुरंग खोदी गई है जो कि भारत के अंदर तक जाती है। पाकिस्तानी फौज इस सुरंग से होती हुई भारत के अंदर दाखिल होती है और भारत के फौजियों का सर काट कर ले जाती है। भारतीय मीडिया के इन बेबुनियाद इल्जामात के बाद भारतीय आर्मी का हर चीफ कसर पूरी करता है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की दुश्मनी में पाकिस्तानी फौज पर ऐसे इल्जामात लगा दिए जाते हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। LOC पर गोलाबारी करने में पहल हमेशा भारतीय आर्मी करती है, जो कि पाकिस्तानी पोस्टों के अलावा बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों के घरों पर भी करती है, जबकि पाकिस्तानी फौज बहुत एहतियात करते हुए सिर्फ भारतीय पोस्टों को ही उड़ाती है। पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको पता है कि पाकिस्तान की फौज भारतीय फौज की गोलाबारी का जवाब इतने मुहतात अंदाज में क्यों देती है। हालांकि हम चाहें तो भारतीय आर्मी को ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि वो कभी पाकिस्तान की तरफ गोला तो दूर की बात गोली भी न चलाएं। असल में भारतीय आर्मी मक्कार है और बॉर्डर के उस पार जहां मुसलमान बच्चों के स्कूल हैं और मुसलमानों की आबादी है, वहां से मार्टर गोले पाकिस्तानी आबादी पर दागे जाते हैं। मगर पाकिस्तानी आर्मी ऐसे हालात में जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाबी वार में यकीनी तौर पर मुसलमान बच्चे ही मारे जाएंगे। आप मुख्तलिफ वीडियोस में देख सकते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज LOC पर जब किसी भारतीय बंकर को उड़ाती है तो निशाना इंतहाई नफासत से लगाया जाता है। वो इसकी वजह यही है कि पाकिस्तानी फौज की तरबियत इंतहाई जिम्मेदाराना सोच रखने वाले ऑफिसर्स करते हैं। भला पाकिस्तानी आर्मी इन बर्फानी चोटियों पर किस लिए बमबारी करेगी? क्या सिर्फ बर्फ पिघलाने के लिए? भारतीय फौज और भारतीय मीडिया की बातें और इल्जामात हमेशा से इंतहाई मुदहिका खेज रहे हैं। 2016 में भारतीय फौज के एक कैंप पर कुछ लोगों ने हमला किया और भारी तादाद में भारतीय फौजियों को मार दिया। ये लड़ाई तकरीबन 2 दिन जारी रही। भारत के हजारों फौजियों ने मिलकर जब इन चंद हमलावरों को मार दिया तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए गए कि ये हमलावर पाकिस्तान से आए हैं और इन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने भेजा है, क्योंकि इन हमलावरों के पास पाकिस्तानी ब्रांड के पापड़, बिस्किट और चादरें वगैरह बरामद हुई हैं। यानी पाकिस्तान और उसकी आर्मी खुद चाहेंगे कि अपनी कंपनियों के ठप्पे लगाकर दहशतगर्दों को भारत भेजें, ताकि भारतीय मीडिया और उसकी फौज को पाकिस्तान पर भौंकने का मौका मिल जाए और फिर खूब पाकिस्तान की बेइज्जती हो। भारत के नजदीक इन बिस्किट, पापड़ों और चादरों पर लगे पाकिस्तानी कंपनियों के टैग ज्यादा बड़े सबूत हैं बनिस्बत कुलभूषण यादव के। याद रहे, भारत ने पाकिस्तान को ये ऑफर कर रखी है कि पाकिस्तान अगर कुलभूषण को भारत के हवाले कर दे तो भारत पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले कर देगा। यानी चोर खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि मैंने चोरी की है, मगर इल्जाम हमेशा पाकिस्तान पर ही लगाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।